गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या मोमेंटम होने वाला है। देखिए मैंने निफ्टी 50 का वीकली कैंडल यहाँ पर लगाया हुआ है। एक प्राइजेक्शन हमने कल डिस्कस किया हुआ था, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर ऑफ रिपीटेशन यहाँ पर काम करेगा बहुत अच्छी तरह से। देखिए अगर मैं डेली कैंडल पे लगाऊं तो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। कल एक्सपायरी थी। कल देखिए मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक भी किया, मैंने फिर भी आपको ट्रेड करने के लिए मना किया था क्योंकि कल का दिन हमारा नो ट्रेडिंग डे था। अगर आप ये पहचान जाते हो कि नो ट्रेडिंग डे हमारा कब है, कब हमें ट्रेड नहीं करना है, कुल मिला के ये थ्योरी यहाँ पर काम करती है कि प्रॉफिट लॉस ना करना भी एक प्रॉफिट है। जरूरी नहीं प्रॉफिट बनाओ तभी प्रॉफिट होता है, अगर आप लॉस नहीं करते हैं तो भी एक प्रॉफिट है। देखिए मार्केट 900 का लेवल ब्रेक किया है, 830 के आसपास भी गया है, लेकिन फिर हम मार्केट ने 860 के आसपास क्लोजिंग दी, लेकिन फिर भी हमने कोई ट्रेड एक्सिक्यूट नहीं किया क्योंकि कल के दिन में बिल्कुल ट्रैप मार्केट था। अब आने वाला क्या है? देखिए मैं एक बार अगर वीकली कैंडल आपको यहाँ पर लगा के दिखाऊँ तो वीकली कैंडल में हमें एक चीज़ मोटा-मोटी पता चलती है कि मार्केट में कल मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि अब ये लेवल इस लेवल के पास आता है, मार्केट अगर इस लेवल के पास आता है तो डेफिनेटली हमें डाउन साइड का लेवल दिखना चाहिए। लेकिन कल मार्केट निकला नहीं, कल मार्केट ने इन लेवल को छोड़ देना चाहिए अगर मार्केट नीचे आने वाला है तो। आज वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, हमारे पास 3 दिन और बचे हैं इस हफ्ते के। आज के दिन मिला के 3 दिन और बचे। इन 3 दिनों में देखिए क्या हो सकता है मार्केट में। अगर मार्केट इंटेंशनली ब्रेक करता है इस लेवल को तो हमें ये लेवल टच होता हुआ दिख सकता है, अदरवाइज़ नॉट। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी वाली थ्योरी हमारी लगती है। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है तो आप सीधे-सीधे निकल लेंगे और अर्ली मॉर्निंग निकल लेंगे। लेट्स से ये बहुत दूरी है, ये काफ़ी डिस्टेंस है, तो आपको फिर यहाँ पर सुबह ही निकलना पड़ेगा। 5 एएम पे आप उठ के सीधे चलना शुरू कर देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 5 एएम पे उठ तो रहे हैं लेकिन पहले आप जेड की तरफ जा रहे हैं फिर आप बी की तरफ आ रहे हैं, ऐसा आप कभी भी नहीं करेंगे। सेम चीज़ देखिए मार्केट बिल्कुल प्लेस पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद मार्केट को अगर इन लेवल को निकालना था तो सीधे-सीधे ही निकाल देना चाहिए था। ऐसे मार्केट को होल्ड नहीं करना चाहिए था। होल्ड कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पर हमारे जो सेलिंग ऑलवेज फास्ट का रूल है वो रूल यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट वाला रूल यहाँ पर नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, पॉइंट जेड की तरफ नहीं जाना चाहिए, सीधे-सीधे आ जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली मुझे चांसेस लगते हैं कि मार्केट अब हमें इस तरह से डोजी कैंडल बना के देगा। मतलब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की विक भी ऊपर शायद सिमटने वाली है इस पूरे वीक में। हो सकता है इस पूरे हफ्ते हमें ऐसा कैंडल बनता हुआ दिखे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पूरे वीक हमें इस तरह से कैंडल बनता हुआ दिखे डाउन साइड की तरफ, मतलब मार्केट इस लो को टच करता हुआ दिखे। अगर मार्केट नीचे की तरफ आया था तो अभी भी आज का दिन मार्केट इसे इंटेंशनली ब्रेक करना चाहिए, अदरवाइज मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगा और ये हफ्ता भी हमें यहाँ पर पूरा-पूरा फँसाने वाला रहेगा। लेकिन वीकली कैंडल पर हम डेली और डेली और वीकली कैंडल पर हम ट्रेड नहीं कर सकते इंट्राडे में। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हमें इंट्राडे का ही चार्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं इंट्राडे का चार्ट लगाता हूँ, फिर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। देखिए, अगर कल की एक्सपायरी आप देखेंगे, देखिए किस तरह से बिल्कुल रास्टिकल सिनेरियो था। मतलब जितना भी पैसा आपने इन सारे इम्पल्स में कमाया है, सारा-सारा इसने एक एक्सपायरी में निकाल लेना था। क्योंकि हर किसी को ये उम्मीद रहती है कि एक्सपायरी में जैकपॉट ट्रेड करेंगे, एक्सपायरी में कुछ बड़ा मोमेंटम हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट कितना खतरनाक हुआ था। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज के दिन हमें ओपनिंग कहाँ मिलने वाली है। मैं लगा देता हूँ सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। मैंने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी लगाया हुआ है, गिफ्ट निफ्टी का डेली कैंडल का चार्ट है। कल का जो कैंडल था बहुत अच्छा कैंडल था, गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग नियर टू लो है। आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुल रहा है, थोड़ा सा गैप अप है, ऑलमोस्ट फ्लैट खुलने की कोशिश मार्केट ने की है और अभी भी लो ब्रेक मार्केट ने नहीं किया। अगर ये लो ब्रेक करता है तो नीचे इमीडिएट हमारे पास सपोर्ट होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर आने की मतलब उम्मीद नहीं है। मैं आपको लगाता हूँ निफ्टी का चार्ट। देखिए निफ्टी 50 में डेली कैंडल पे हम क्या डिस्कशन कर सकते हैं, क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्या फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आज की हमारी दिनचर्या कैसी रही। अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए ओपनिंग अगर इस लेवल के आसपास हमें मिलती है तो मैं इस लेवल की एकदम से उम्मीद नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो सेलर है उन्होंने नीचे की तरफ से सेल कर दिया होगा, इस लेवल पे भी सेल किया होगा, तो बहुत ज़्यादा। अगर मार्केट डायरेक्टली पहले 15 मिनट में ही ब्रेक कर देता है तो हमें कुछ यहाँ पर 50-60 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, अदरवाइज नॉट। तो मेरा आज का दिन में रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर तो आप बिगिनर हैं तो आज भी अपना नो ट्रेडिंग डे मनाइए आप, क्योंकि मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं है। इस बीच में सारा पैसा आपका मार्केट निकाल लेगा और निकाल भी रहा है। इसलिए ट्रेड को अवॉइड करें। ट्रेड हम तभी करेंगे जब हमें मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ट्रेड हम तभी करेंगे जब मार्केट में हमारा व्यू क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको सही बात बताऊं, तो मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा व्यू ही क्लियर नहीं हो पा रहा अभी, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मार्केट में जाना किस तरफ से, अपसाइड की तरफ जाना है या मार्केट में डाउन साइड की तरफ जाना है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए बढ़िया है कि 2 रेंज आप सेल करके छोड़ दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। लेकिन एक बात बताऊँ, देखिए मार्केट के फेसेस होते हैं, अपसाइड गया, होल्ड किया, वोलेटाइल हुआ, फिर से अपसाइड गया, वोलेटाइल हुआ, होल्ड किया, फिर से अपसाइड। इस तरह से मार्केट चलता है। अगर तो मार्केट में ये फेजेस वोलेटाइल फेजेस चल रहे हैं,
रेंज फेज चल रहे हैं तो ज़रूर से एक मोमेंटम आने वाला है, इसलिए आपको पेशेंस रखना है बस। पैसा तब के लिए बचा के रखना है, अगर आप उस पैसे को अभी के अभी उड़ा देते हैं, अभी आप इसमें सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। आने वाले समय में आप कैपिटल अरेंज करते रह जाएंगे और इस तरह से मोमेंटम आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए मार्केट बिल्कुल डिक्लाइन फेज में, इस फेज में आपका ऑप्शन केवल और केवल गिरने वाला है, इसलिए इस फेज में आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। नो ट्रेडिंग डे आज भी हमारा रहने वाला है। यहाँ कहीं ओपनिंग मिल रही है मार्केट की, 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखें, 1 आवर के चार्ट पे देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि ओपनिंग हमें ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा सा गैप में मिल रही है। बैंक निफ्टी में से ऑलमोस्ट फ्लैट ही मान लीजिए। यहाँ कहीं ओपनिंग मिलेगी, यहाँ कहीं ओपनिंग मिलने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो इमीडिएट नीचे हमारे पास कई सारे सपोर्ट यहाँ पर रहने वाला है। अब मैं ज़्यादा इंटेंशनली मार्केट को डाउन साइड की तरफ आने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि वीकली कैंडल में मैंने बताया ना, अगर मार्केट को नीचे ही आना था तो मार्केट की ओपनिंग यहाँ मिली थी ना, यहाँ नहीं जाना था मार्केट को। अगर यहाँ मार्केट गया तो मार्केट को अब डाउन साइड की तरफ आने में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, फिर मार्केट ऐसा ही कुछ क्लोजिंग यहाँ पर दे सकता है। तो कहने का मतलब है हमें वीकली कैंडल का कुछ ऐसा कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है, लेकिन आज के दिन में अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक भी करे तो भी फंसना मत, क्योंकि नीचे साइड भी सपोर्ट है हमारे पे, ऊपर साइड रेजिस्टेंस है। इस बीच से मार्केट को निकलने दीजिए, तभी हम मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। कल मैंने एक रिवर्सल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था बिटकॉइन में, क्या आप लोगों ने देखा था रिवर्सल कॉन्सेप्ट को? अगर आपने देखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं बार बार चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि चीज़ें रिपीट करके आपके दिमाग में इस कदर बस जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में कि फिर आप उसे भूल नहीं पाते हैं। देखिए, मार्केट डाउन साइड की तरफ गिर रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था मार्केट। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था तो आपने एक चीज़ देखा कि एक सपोर्ट आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। लेट्स से ये साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है या फिर ये प्रीवियस टाइम पे कोई स्विंग यहाँ पर हो सकता है। आपने एक सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया। सपोर्ट के बाद आपने देखना है फर्स्ट लेग, यानी फर्स्ट लेग आपने देखना है कि मार्केट में बायर आए या प्रॉफिट बुकिंग आई। आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिखा। जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, डाउन साइड की तरफ आने के बाद अब देखिए आप क्या बियर में स्ट्रेंथ बची है। जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगाया ना, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है डेफिनेटली वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। एक भी ग्रीन कैंडल के साथ वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सेल करूंगा तो इतने पॉइंट मोमेंटम के बाद में डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करूंगा मैं, और वेट नहीं कर सकता ना, डाउन साइड की तरफ और जाएगा मार्केट। दूसरी बात, ये मोमेंटम अगर मुझसे मिस हो गया तो इस मोमेंटम में अगर आप सेल साइड की तमन्ना कर रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा होशियार ट्रेडर कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद आप सेल साइड का मोमेंटम यहाँ पर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इतने बड़े मोमेंटम के बाद। नो डाउट बिटकॉइन में होता है, लेकिन मैंने इस कैंडल से, देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेड भी बनाया था सेल साइड का, तो मैंने इस कैंडल में यहाँ पर प्रॉफिट भी लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने दिखा दिया कि मैं और अब नीचे नहीं जाऊंगा। जब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस जाने ही वाला था, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट में शायद ट्रेडिंग असल में यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। मैं यहाँ पर रिवर्सल की बात कर रहा हूँ। देखिए, मार्केट ऐसे फर्स्ट लेग में हम बाय नहीं करना, नीचे आया, नीचे आने के बाद लो ब्रेक नहीं कर पा रहा, उसके बाद दोबारा जब इस लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई और कल मुझे 115 $120 के लगभग यहाँ पर प्रॉफिट है। उसके बाद मार्केट देखिए हमने आपको होल्ड करा। ये मोमेंटम मैंने क्यों प्रेडिक्ट किया था, क्यों एक्सपेक्ट किया था, ये मोमेंटम इसीलिए एक्सपेक्ट किया था कि जितने भी लोग यहाँ पर सेल करके बैठे हैं वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, और प्रॉफिट बुक करेंगे तो डेफिनेटली एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर आएगा। वोलेटाइल ज़्यादा रहता है बिटकॉइन, वोलेटिलिटी हुई, लेकिन हमें अपना टारगेट यहाँ पर मिल गया। छोटा सा टारगेट था हमारा, 1000 पॉइंट का टारगेट था, 250 से 300 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर। एक बार इसने एसएल लिया, दूसरी बार में इसने फिर टारगेट यहाँ पर दे दिया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका तभी आएगा जब आप दो चीज़ें फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे और जब आप फॉलो करेंगे यहाँ पर मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब होता है क्वांटिटी साइज और स्टॉप लॉसेज। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने आप ही यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। अभी ट्रेड बॉक्स 2.0 भी फ्री हो चुका है, आपको बस फायर के लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसमें ट्रेड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।